वेलकम टू सर्टिफिकेशन हब। आज के लेक्चर के अंदर हम डिजिटल सर्टिफिकेट्स को देखेंगे, सर्टिफिकेट अथॉरिटी को देखेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह फ़ाइल्स को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और किस तरह हम उनके MD5 या शा कोड वगैरह हासिल कर सकते हैं। हमारा लेक्चर था एनक्रिप्शन के ऊपर ऑन सीसा प्लस, वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। यहाँ पे हम एक्चुअली दिखाते हैं कि डिजिटल सर्टिफिकेट होते क्या हैं। अब पहले तो आप ये चीज़ें देखें कि बहुत सारी सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे DigiCert है, फिर Comodo SSL है, फिर हमारे पास SSL.com है, Alpha SSL है, Entrust है, डिजिटल, और फिर कंपेयर ये Sectigo है। तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो कि सर्टिफिकेट इशू करती हैं। अब जैसे कि मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन किया कि इनका काम ये होता है कि ये वेरीफाई करती हैं कि जो डेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर है वो 100% सिक्योर है, और इवन आपकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन या जो भी आप पास ऑन कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर वो 100% सिक्योर है। अब ये मैंने 2 वेबसाइट्स खोली हैं। पहला तो तरीका ये है चेक करने का कि ये आप एड्रेस देखें कि यहाँ HTTPS लिखा आ रहा है, इट मीन्स कि ये सिक्योर वेबसाइट है। पहला तरीका तो ये है वेबसाइट का देखने का कि इसके ऊपर एक SSL सर्टिफिकेट लगा हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसे क्लिक करेंगे ये यहाँ पे बटन के ऊपर, तो यहाँ पे आएगा द कनेक्शन इज़ सिक्योर। अब अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दिखाएगा कनेक्शन सिक्योर, सर्टिफिकेट इज़ वैलिड। आप जब इसे क्लिक करेंगे तो फर्दर ये आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिटेल्स दे देगा। जैसे कि अभी हमने वेबसाइट बंद की है, इन्होंने Sectigo से लिया हुआ है डिजिटल सर्टिफिकेट जो कि इसकी सर्टिफिकेट अथॉरिटी है, और इसका यहाँ पे डेट भी आ रही है कि ये सर्टिफिकेट इन्होंने 30 जून को इन्हें इशू हुआ है और ये एक्सपायर होगा ऑन 1 जुलाई 2025 पे। 1 ईयर की वैलिडिटी है। इसकी सर्टिफिकेट की पब्लिक की भी आपको यहाँ पे मिल गई। अगर आप इसके बारे में मज़ीद डिटेल देखना चाहते हैं तो डिटेल पे क्लिक करेंगे, और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे तो इधर आपको नीचे उसकी सर्टिफिकेट इशूअर की अथॉरिटी और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस तरह हम वेरीफाई करते हैं कि वेबसाइट ऑथेंटिक है और इसके ऊपर जो सर्टिफिकेट डला हुआ है वो किसी एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी ने इशू किया है। इसी तरह अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे कनेक्शन इज़ सिक्योर, उसके बाद आप सर्टिफिकेट इज़ वैलिड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें इन्होंने DigiCert से लिया हुआ है सर्टिफिकेट, जिसकी डिटेल्स यहाँ पे आ रही हैं। अगेन पब्लिक की मैंने कहा था कि वो शेयर हुई होती है, तो वो उन्होंने अपनी शेयर की भी, आप अपनी प्राइवेट की डाल के यहाँ पर उसकी डिटेल्स बाकी ले सकते हैं। तो ये होते हैं सर्टिफिकेट जो इन्होंने एक्वायर करके अपनी वेबसाइट के ऊपर डाले होते हैं। अब ये सर्टिफिकेट आप इशू कैसे करते हैं वो अभी थोड़ी देर में मैं आपको विंडोज़ सर्वर के ऊपर करके भी दिखाऊंगा कि एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी हम बनाएंगे और उसके ऊपर फिर हम सर्टिफिकेट डाल के देखेंगे। अब अगर आप देखें तो हमारे ब्राउज़र्स के अंदर भी सर्टिफिकेट्स पहले से किसी कंपनीज़ की तरफ से होते हैं, ताकि जब हम वो वेबसाइट विज़िट करते हैं तो वो सर्टिफिकेट ऑलरेडी वहाँ पे वो वेरीफाई कर देता है कि वेबसाइट हमारी सिक्योर है। अब जैसे मैं मोज़िला फायरफॉक्स के ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे जब आप सेटिंग्स के अंदर जाएं और यहाँ पे आप प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को क्लिक करके आप यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के अंडर यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट्स नज़र आएंगे। अब यहाँ पे योर सर्टिफिकेट, मैंने एक सर्टिफिकेट खुद अपना जनरेट किया था और उसकी डिटेल्स अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको उसकी सर्टिफिकेट की डिटेल्स मिल जाएंगी। इसी तरह अगर मैं आके यहाँ पे डिफरेंट और सर्टिफिकेट्स का देखूँ तो यहाँ पे ब्राउज़र के अंदर बहुत सारे सर्टिफिकेट्स ऑलरेडी लोडेड हैं। अब फॉर एग्जांपल यूनिट ट्रस्ट का अगर हम सर्टिफिकेट को खोलें तो यहाँ पे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इशू कब हुआ और ये इट कैनॉट बी यूज आफ्टर December 2038, इसकी पब्लिक की और फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ गई। तो इसलिए आपका ब्राउज़र को बार बार ये सर्टिफिकेट एक्वायर नहीं करने पड़ते। अब ये देखें मैं अपने एक सर्वर के ऊपर आ गया हूँ जो कि विंडोज़ सर्वर 2022 है। इसके ऊपर अगर हम कोई सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाना चाहते हैं इसे अपने नेटवर्क के ऊपर, तो हमें इस सर्वर को एक सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी बनाना पड़ेगा। अब इसकी ज़रूरत तब पेश आती है अगर आपके नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे सर्वर्स हैं और आप उनके ऊपर सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट इशू करना चाहते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी इसके ऊपर इंस्टॉल करनी पड़ेगी। उससे ये होगा कि आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी से परचेज़ नहीं करने पड़ेंगे। कुछ सर्वर्स आपके पास नेटवर्क पे ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लोकली अवेलेबल हैं, लेकिन उसके ऊपर भी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाने के लिए आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए होते हैं। जब वो आपने जनरेट करके अपने एक अगर आप सर्टिफिकेट अथॉरिटी अपने नेटवर्क के ऊपर एक सर्वर को बना देते हैं जो कि सर्टिफिकेट इशू कर रहा हो, तो आपका
पैसे काफ़ी बच जाते हैं कि आपको दूसरे सर्टिफिकेट किसी सर्टिफिकेट अथॉरिटी से नहीं लेने पड़ते। इसे हम सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट कहते हैं। अभी सर्वर को मैं सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट बना रहा हूँ, तो मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा, कोई चेंजेस नहीं करूँगा। यहाँ पे भी नेक्स्ट करूँगा। अपने सर्वर को मैंने सेलेक्ट किया जो कि मेरा ये सर्वर है, नेक्स्ट करें। अब यहाँ पे मैं ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दूँगा जो कि एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विसेज है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करनी है। उसके बाद भी आप यहाँ पे नेक्स्ट करें, सिर्फ मैं सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सेलेक्ट करूँगा, नेक्स्ट करें और यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर दें। अब ये थोड़ी टाइम लेगा, उसके बाद ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन दिखाएगा। यहाँ पे देखें इंस्टॉलेशन फिनिश हो गई है। अब मैं यहाँ पे क्लोज़ को क्लिक करूँगा और यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखा रहा है कि मुझे कॉन्फ़िगर करना है अपने सर्टिफिकेट को। उसे मैंने नेक्स्ट किया। कोई चेंजेस नहीं, अपने सर्टिफिकेट के नेम को ऐसे ही मैं जाने दूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं ऐसे सर्टिफिकेट अथॉरिटी बनाना चाहता हूँ, तो पहली मैंने ऑप्शन सेलेक्ट की। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। एंटरप्राइज सर्टिफिकेट अथॉरिटी पूरे अपने एंटरप्राइज़ के लिए मैं करना चाह रहा हूँ और इसे मैं रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी बना रहा हूँ, सबऑर्डिनेट नहीं। सबऑर्डिनेट एक रिक्वायर करता है कि हमारे पास PKI हो, लेकिन मैं एक रूट सर्टिफिकेट बनाऊँगा। उसे नेक्स्ट करते हैं। क्रिएट ए न्यू प्राइवेट की, वो मैं उसे नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं SHA-256 जो इसका स्टैंडर्ड है, या अगर मैं चाहूँ तो 512 भी कर सकता हूँ। उसे करके नेक्स्ट जाऊँगा। यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं, उसने खुद ही प्रीव्यू डिस्टिंग्विश नेम वगैरह मेरा डोमेन का ले लिया। उसके बाद मैं कितने साल तक, दिन तक, महीनों के लिए या वीक्स के लिए सर्टिफिकेट डिफ़ॉल्ट इशू करना चाहता हूँ। मैं ऐसे 5 भी कर सकता हूँ, मैं ऐसे 10 भी कर सकता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूँगा तो मेरे लॉग की लोकेशन बताएगा कि कहाँ पे होगी। उसके बाद नेक्स्ट करें और आप इसे कॉन्फ़िगर कर दें। अब ये आपका सर्टिफिकेट कॉन्फ़िगर हो गया और सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया। अब हम इसे क्लोज़ करके वहाँ से एग्ज़िट कर देंगे। अब नेक्स्ट इशू ये है कि हमने किस तरह उसे सर्टिफिकेट को वहाँ से इशू करना है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक नई चीज़ ऐड हो गई है जो कि ADCS यानी सर्टिफिकेट सर्विसेज इसने यहाँ पे लिस्ट कर दी है। हम यहाँ पे टूल्स पे जाएंगे और यहाँ पे हमें सर्टिफिकेट अथॉरिटी नज़र आएगा। जब हम इसे खोलेंगे तो यहाँ पे आप इसे एक्सपेंड करें अपने नेटवर्क को और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिवोक सर्टिफिकेट, जैसे कि मैंने लेक्चर में भी कहा था कि अगर आपने कुछ सर्टिफिकेट इशू किए हैं आप उन्हें रिवोक भी कर सकते हैं। इशूड सर्टिफिकेट इस वक्त कोई नहीं है मेरे, पेंडिंग सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कोई नहीं है, फील्ड नहीं है, और सर्टिफिकेट टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं कि अगर मैं कोई भी एक सर्टिफिकेट को मॉडिफाई करके अपनी एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू अपनी डोमेन के ऊपर पुश करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो इस तरह हम एक सर्टिफिकेट अथॉरिटी को सेटअप करते हैं अपने नेटवर्क के ऊपर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमने किसी भी फ़ाइल का MD5 चेकसम चेक करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है। अब ये हमने पहली बात की थी कि हैश और एन्क्रिप्शन के अंदर फ़र्क होता है। अब हैशिंग हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए। अब मैं आपको फ़ाइल यहाँ पे क्रिएट करके उसका MD5 चेक करके दिखाता हूँ कि MD5 क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को चेक कर लें कि आपके कंप्यूटर के ऊपर MD5 सम इंस्टॉल भी है कि नहीं। तो उसके लिए हम टाइप करते हैं MD5 सम माइनस माई वर्जन, तो ये आपको यहाँ पे वर्जन दिखा देगा। अब हम इसे क्लियर कर देते हैं और हम यहाँ पे एक फ़ाइल बनाते हैं जैसे sample.txt, और यहाँ पे हम इसको कुछ भी सैम्पल लिख के Ctrl+X करें। वो कहेगा सेव करना है, कहें यस, आपकी ये फ़ाइल क्रिएट हो गई और यहाँ पे अब आपको ये नज़र आ रही है। अब अगर मैं यहाँ पे MD5 सम लिख के यहाँ पे इसके आगे अगर मैं लिखूँगा sample.txt तो ये मुझे एक MD5 इसका कोड दे देगा। अब अगर मैं दोबारा भी ये कमांड चेक करूँगा तो वो मुझे सेम कोड देगा जो कि हमारा ऊपर आ चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। अब अगर मैं दोबारा से नैनो में जाके यहाँ पे इस सैम्पल टेक्स्ट को खोलूँगा तो यहाँ पे मुझे ये सैम्पल नज़र आ रहा है। मैं सिर्फ यहाँ पे क्या करूँगा कि इसके एंड में यहाँ पे एक डॉट लगा देता हूँ और इसे मैं Ctrl+X करूँगा और सेव कर दूँगा। तो अब दोबारा अगर मैं इसका MD5 चेक करूँगा तो अब आप देख रहे हैं कि जो हमने पहले 2 दफ़ा चेक किया था वो उसका अब ये यहाँ पे कोड चेंज हो गया है। आपने देखा है कि उसकी फ़िक्स्ड लेंथ उतनी रही है लेकिन उसका कोड चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी चेंजेस किसी भी फ़ाइल के अंदर करेंगे तो उसकी इंटेग्रिटी जैसे ही चेंज होगी आप इस तरह उसे सॉर्ट करके पता लगा सकते हैं।
अब चलें, अगर हम उस चीज़ को वापस रिवर्ट करने की कोशिश करते हैं और मैं नैनो में जाके इसको खोलता हूँ और यहाँ पे मैं जाके इसका ये जो डॉट मैंने लगाया था ये अगर मैं रिमूव करके दोबारा से फ़ाइल को सेव करता हूँ और दोबारा से इसका MD5 चेक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये DD2 वाला वही एग्जैक्टली ये जो हमने पहले ऊपर दिया था वही वाला हमारा सेम हो गया है। तो इस तरह हम किसी भी फ़ाइल की इंटेग्रिटी को चेक कर सकते हैं। तो ये था हमारा ट्यूटोरियल ऑन एन्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।